मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुशासन सहयोगियों के साथ की बैठक। सरकारी योजनाओं के प्रभावी इंप्लीमेंटेशन पर हुआ मंथन। सरकार का जन कल्याण योजनाओं को गति देने पर जोर। हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव। संजय दत्त बने हरियाणा कांग्रेस प्रभारी। बीके हरिप्रसाद को बनाया गया कर्नाटक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। सोमवार को हरियाणा और राजस्थान के बीच जल साझेदारी को लेकर साइन होगा एमओयू। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय जल मंत्री की अध्यक्षता में बैठक में मिली थी मंजूरी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आईजीएमसी शिमला में सांसद हर्ष महाजन का जाना हालचाल। प्रदर्शन के दौरान अचानक बिगड़ी थी सांसद की तबीयत। बड़े भंगाल का दौरा करेंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। स्थानीय लोगों से करेंगे संवाद। आपदा प्रभावित इलाकों में नुकसान का लेंगे जायजा। फरीदाबाद में पुलिस थाने के मालखाने से चोरी हुए हथियार। 2 से 3 महीने में गायब हुए 2 से 12 लाख रुपए तक के पिस्तौल। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। एनसीआर में पुराने ट्रक बसों पर बढ़ी सख्ती। BS3 वाहन अनिवार्य रूप से होंगे स्क्रैप। एनसीआर से बाहर चलेंगे BS4 वाहन। हरियाणा सरकार ने नई अधिसूचना की जारी। जींद में कार पर गिरा तेज रफ्तार कैंटर। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहा था परिवार। ये जो कार्यकर्ता हमारे साथ बैठा है, इस कार्यकर्ता की दोस्ती बड़े बड़े लोगों से रही है। नरेंद्र मोदी साहब, सुना तो ये है कि आप और नरेंद्र मोदी जी हों या मनोहर लाल खट्टर हों, स्कूटर पर कभी कभी ट्रिपली भी मारते थे। ऐसे कौन कौन से विधायक हैं जिनको आपको लगता है कि आपके कार्यकाल में आपको बहुत परेशान किया? एक तो आपके परम मित्र अभय चौटाला जी, और कौन कौन? देखिए, हुड्डा साहब परेशान करते थे। भगवान श्री राम का मंदिर 500 साल से, उस मंदिर में आजकल गड़बड़ियों के समाचार भी आ रहे हैं बहुत। नहीं, देखिए उसकी चल रही है, जो गड़बड़ी जहां भी होगी पकड़ी जाएगी तो सजा होगी। चंदा ही चोरी कर रहे हैं देखो लोग वहां से। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ, जिन्होंने आज महत्वपूर्ण बैठक की है। सुशासन सहयोगियों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक की और इसमें सरकारी योजनाओं के प्रभावी इंप्लीमेंटेशन को लेकर मंथन किया गया। जन कल्याण योजनाओं को गति देने पर भी जोर है सरकार का हरियाणा में, और इसी को लेकर आज मंथन होता है, चर्चा की जाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों के साथ बैठक करते हैं, मंथन करते हैं किस तरह से प्रदेश में विकास कार्यों को आगे लेकर जाना है। 2047 विजन की बात की जाती है बीजेपी की तरफ से, उस पर किस तरह से काम करना है और क्या रणनीति रहेगी, इस पर आज चर्चा हुई। योजनाओं की निगरानी और समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन जो रहता है उसको लेकर भी इस बैठक में बातचीत हुई है। बैठक में बेहतर प्रशासनिक कार्यशैली पर जोर दिया गया। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की, जिन्होंने करनाल में कर्ण कमल कार्यालय में पहुंचकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना, सुझाव सुने। इस दौरान राज्यसभा सांसद संजय भाटिया और विधायक जगमोहन आनंद भी मौजूद रहे। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं पर मनोहर लाल ने यहां पर जवाब दिया जब उनसे सवाल किया गया, और कहा कि वो अटकलों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने चंडीगढ़ में होने वाली कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने की भी पुष्टि की। कार्यकर्ताओं को मिलने का एक समय निर्धारित किया आज मैंने, और बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता पहले रेस्ट हाउस में भी और फिर यहाँ भी सब लोगों की अपेक्षा होती है जब आते हैं तो मिलने जुलने के लिए। कुछ उनके व्यक्तिगत काम होते हैं, कुछ सहज सद्भावना से भी मिलने आते हैं। तो इस नाते से एक अच्छा समय 4-5 घंटे का लगाया है। अब इसके बाद अगले कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ से निकलूंगा। काफी चर्चा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है केंद्र के अंदर से। मैं कभी इन चर्चाओं पर ध्यान नहीं करता हूँ। जब कोई चीज होती है सामने आती है तो आपको पता लगेगा, हमको पता लगेगा।
और अब बात करेंगे हरियाणा और राजस्थान के बीच जल समझौते की, जल साझेदारी की, जिसको लेकर सोमवार को एक महत्वपूर्ण MOU साइन होने जा रहा है। दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहां पहुंचेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे और इस दौरान पानी की आपूर्ति को लेकर MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे और सुबह 11 बजे यह कार्यक्रम होना है, तय किया गया है समय इसका। दरअसल यमुना नदी से पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पानी पहुंचाने की परियोजना को अब औपचारिक रूप दिया जाएगा। ऑफिशियली अब इसे बनाया जाएगा ताकि जो जल है, पानी है, उसकी आपूर्ति हो सके। परियोजना को पिछले सप्ताह केंद्रीय जल मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उसमें मंजूरी मिली थी। माना जा रहा है कि ये समझौता दोनों राज्यों के बीच जल प्रबंधन को नई दिशा देगा और इस समझौते के साथ ही दोनों जो राज्य हैं उनके रिश्ते भी मजबूत होंगे। तो ये बैठक होगी सोमवार को, MOU साइन होगा। इसमें दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन करेंगे। ऑफिशियल रूप से, औपचारिक तौर पर जो परियोजना है वो फिर आगे उस पर काम किया जाएगा। यमुना नदी से राजस्थान तक पाइपलाइनों के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। जल प्रबंधन को नई दिशा मिलेगी और उम्मीद ये भी है कि इससे दोनों राज्यों के रिश्ते भी मजबूत होंगे। तो पिछले सप्ताह बैठक होती है इस परियोजना को लेकर। केंद्रीय जल शक्ति के जो मंत्री हैं CR पाटिल, उनकी अध्यक्षता में बैठक होती है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री उस बैठक में पहुंचे थे और फिर उस बैठक में ही ये जो परियोजना है जिसमें यमुना नदी के जरिए, पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा, उसके जरिए इसको लेकर मंजूरी दी जाती है। मेरे सहयोगी रवि मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी रवि, सोमवार को एक MOU साइन होने जा रहा है और जल प्रबंधन को लेकर नई दिशा मिलेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है इस MOU के साथ ही। किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह से तैयारियां चल रही हैं इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर एक बड़ा MOU साइन होने वाला है। हरियाणा राजस्थान के बीच में ये MOU होगा और दोनों मुख्यमंत्री, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस MOU में साइन करने के लिए अपनी मौजूदगी पेश करने वाले हैं। राजधानी दिल्ली में ये बड़ी ये कह सकते हैं कि जो MOU साइन होते हुए नजर आएगा। अब बता दें कि बीते दौर हमने देखा कि जिस तरीके से तमाम जो लीडर्स हैं वो राजधानी दिल्ली में मुलाकात करते हुए नजर आए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से ये मुलाकात राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी लगातार की, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी तैयार की। और जो भी सूखा हुआ इलाका जो राजस्थान में है और वहाँ पानी पहुँचाना है और राजस्थान द्वारा उसमें पूरी मदद की जा रही है। यमुना से पाइपलाइन के जरिए तमाम इन इलाकों में जहां पानी नहीं पहुंच रहा था राजस्थान के, वहां पर पानी पहुंचाया जाएगा, जिसमें दोनों राज्यों का सहयोग यहां पर दिखते हुए मिल रहा है। वहीं केंद्र का भी सहयोग यहां पर दिखते हुए नजर आ रहा है। बीते दिन कई बैठक हुई थी। अब जैसा कि पिछली बैठक से निकल के आया था कि MOU साइन होगा और जल्द ही होगा, जिसकी घोषणा अब हो चुकी है। सोमवार को ये कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में होते हुए नजर आएगा और यमुना के पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पानी पहुंचेगा। और इस पूरे MOU तो सोमवार को साइन होने जा रहा है, लेकिन परियोजना कब तक शुरू होगी, क्या इसको लेकर भी कोई जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, आपको बता दें कि ये पूरा मामला बीते कई दिनों से चल रहा है, लगातार इस पर बातचीत हो रही है। अब MOU साइन होने के बाद तमाम जो ये अधिकारी हैं, तमाम दोनों सरकारें, राज्य सरकारें मिलकर इस पूरे काम में, इस प्रोजेक्ट में जुट जाएंगी और पाइपलाइन को बिछाना और किस तरीके से पानी राजस्थान पे पहुंचेगा, ये पूरा रोड मैप दोनों राज्य सरकारों ने पहली पुरानी बैठकों में बैठकर तय कर ली है। और अब अमली जामा पहनाया जाएगा और जिस तरीके से ग्राउंड पे ये पूरा प्रोजेक्ट होते हुए नजर आएगा और राजस्थान को हरियाणा पानी देगा और राजस्थान की इस पूरी MOU सिग्नेचर में बहुत फायदा होने वाला। जी बिल्कुल, यानी कि MOU साइन होने के साथ ही ऑफिशियल तौर पर इस पर काम शुरू हो जाएगा और दोनों राज्य जो हैं मिलजुल कर इस परियोजना को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि मिश्रा। आगे बढ़ेंगे और बुलेटिन में बात करेंगे NCR की, जहां बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने BS4 और उससे पुराने जो भी वाहन रहते हैं, चाहे वो BS3 हैं, BS2 हैं, उन वाहनों को
कमर्शियल जो वाहन रहेंगे, ट्रक बसेस जो रहेंगी, उनकी प्रतिस्थापना की अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत BS3 और उससे पुराने ट्रक बसेस जो हैं उन्हें जरूरी कर दिया है स्क्रैप करना, जबकि BS4 के वाहन मालिकों को NCR के बाहर उन्हें चलाने की अनुमति दी जाएगी, या फिर वो दूसरे राज्यों में भी जहां पर BS4 वाहन चलाने की अनुमति है वहां पर वो उन्हें बेच सकेंगे। इसके बदले नए BS6 और CNG और इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं उनकी खरीद पर भी रियायतें दी जाएंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होती है मंत्रिमंडल की और उसमें यह फैसला लिया गया है। परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस नीति के दायरे में करीब 93,458 ट्रक और 16,329 बसें आती हैं। सरकार का जो लक्ष्य है वो मुख्य रूप से प्रदूषण को कम करना है और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है, जिसके तहत ये फैसला लिया गया है। बुलेटिन में अब बात करेंगे अंबाला की। अंबाला छावनी में बस स्टैंड की सुरक्षा को लेकर अब हरियाणा परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। यहां कुल 24 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें 4 हाईटेक 360 डिग्री घूमने वाले कैमरे शामिल हैं, जो हर दिशा की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इन कैमरों के जरिए बस स्टैंड में आने वाले संदिग्ध लोगों, चोरों और असामाजिक तत्वों की हरकत पर लगातार निगरानी रखी जाएगी, जिससे यात्रियों को भी सुविधा रहेगी और यात्रियों ने सरकार के विभाग के इस फैसले को सराहा भी है। कैमरे में हम ये देख सकते हैं, कैमरे हमारे चारों दिशाओं में लग रहे हैं, जिसमें हमारे पास 4 कैमरे हैं जो वो घूमने वाले लगे हैं, जो चारों दिशाओं को मतलब कवर करते हैं। बस स्टैंड पे अगर कोई इधर मंडी साइड में या सामने लाल कुर्ती वाली तरफ भी इस साइड में हमारे कैमरे हैं, अगर कोई हादसा होता है तो हम अपने कैमरे में उसको देख के आगे बता सकते हैं। जैसे कोई चोरी होती है, कुछ होता है, तो हम कैमरे में, पुलिस वाले आते हैं हमारे पास डिपार्टमेंट के, तो उनको हम वो कैमरे दिखा के उनको रिमूव करवाते हैं। कैमरे लगे हैं, बहुत अच्छी बात है जी। कैमरे बहुत बढ़िया तरीके से लगे हैं यहाँ पर, जिससे चोरी चकारी बहुत रुकेगी और भी हर महिलाओं को सुविधा है, आदमियों को सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है जी। और अब जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के शिमला में IGMC अस्पताल में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचते हैं। दरअसल अस्पताल में राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन उनको भर्ती करवाया गया है। उनका हालचाल जानने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचते हैं, उनकी हालचाल जानते हैं पहुंचकर IGMC में। दरअसल हर्ष महाजन की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। धरना प्रदर्शन के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी थी और वो अचानक से गिर पड़े थे। इस दौरान धरने में मौजूद लोगों ने उन्हें सहारा दिया, उन्हें उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया और वहीं पर मुलाकात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी पहुंचे थे, जिन्होंने उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। मेरे सहयोगी कपिल ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। कपिल, ये जो पूरा मामला सामने आया है, क्योंकि IGMC अस्पताल में अभी भर्ती हैं, MP हैं राज्यसभा के हर्ष महाजन, तो ये जो सारा मामला सामने आया था, क्या हुआ था अचानक से उनकी जो तबीयत बिगड़ गई थी? देखिए, अभी लगातार जो है उपचार हर्ष महाजन का IGMC अस्पताल में चल रहा है और उनका अब बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब पूरी तरीके से स्वस्थ हूं और 2-3 दिनों से उन्हें डायरिया के कारण कमजोरी और शरीर में पानी की कमी होने से वो काफी ज्यादा जूझ रहे थे। सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने के चलते वो जो दौड़ भाग में बिजी रहे थे, जिस वजह से अचानक उन्हें जो है चक्कर आ गया था और अब जो है चिकित्सकों की देखरेख में वो है, तो ऐसे में जो अब स्थिति वो उनकी सामान्य है। लेकिन जिस तरीके से जो जब प्रदर्शन हो रहा था, क्योंकि हर रोज वो किसी न किसी कार्यक्रम में शामिल होने के चलते जो है वो इस तरीके की दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है और अभी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में वहां पर उन्हें दिखाया जा रहा है और भर्ती अभी वो CCU में है और ऐसे में कार्डियोलॉजी क्योंकि चमियाना अस्पताल में है तो वहां पर भी उन्हें ले जाया जा सकता है, लेकिन अभी खतरे से बाहर है और कहीं ना कहीं पूरे जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के भाजपा के नेता है और अन्य लोग भी है वो भी वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से अचानक जो एक
प्रदर्शन के दौरान वो गिर गए थे, तो काफी ज्यादा जो है वो चिंता बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी और आम जन में भी थी। तो अभी वो जो खतरे से बाहर है और स्थिति उनकी सामान्य बताई जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कपिल। तो फिलहाल जो है उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है और जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने भी उनसे मुलाकात की है। बाकी जो बीजेपी के नेता हैं वो भी उनसे मुलाकात करने के लिए अस्पताल लगातार पहुंच रहे हैं। तो सुबह ये प्रदर्शन के दौरान अचानक से राज्यसभा के सांसद हैं हर्ष महाजन, जिनकी तबीयत बिगड़ती है और उन्हें चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर गिर पड़ते हैं। उस दौरान मौके पर जो अन्य प्रदर्शनकारी थे उन्होंने उन्हें संभाला और तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। आईजीएमसी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। समस्त जनता को मेरा प्रणाम। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। अब मेरे को डायरिया 2 दिन से हो रहा था और उसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया था और कमज़ोरी शरीर में आ गई थी। पर अस्पताल में मेरा बड़ा अच्छा इलाज कर रहे हैं और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। शायद शाम को छुट्टी भी हो जाए। धन्यवाद आप सबका। आप सब ने चिंता व्यक्त की और मेरा हालचाल पूछा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं हिमाचल में नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनावों को लेकर भी राजनीति का पारा हाई है। नेता प्रतिपक्ष का सुक्खू सरकार पर बड़ा इल्जाम है और उन्होंने कहा है कि जानबूझकर अध्यक्ष चुनाव टाले जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश करने के भी इल्जाम लगाए हैं और साथ ही कहा है कि 70% पंचायतों में बीजेपी ने जीत हासिल की है, जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनादेश के सम्मान की मांग की है। भाजपा कोर्ट और सड़क पर लड़ेगी अगर इस तरह से जो खरीद फरोख्त है वो की जाती है। और उसके साथ ही जल्द चुनाव करवाने की भी उन्होंने चेतावनी दी है। सरकार के कहने पर ये सारी हरकतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी लड़ाई होगी और उसके साथ सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तो लड़ाई सीधी सीधी होगी ही होगी, जिसके लिए आगे का खाका हम तैयार कर रहे हैं। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो जमीनी स्तर की जो आवाज आई है, जनमत आया है जमीन का, उसका संदेश बड़ा साफ और स्पष्ट है कि आने वाले समय में जब भी विधानसभा का चुनाव होगा, जनता सुक्खू सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मन